ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे थे, और सदगुरु मारे शब्द से भिनी सकल शरीर। संत वाणी में आया है कि संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानियों ने संसार का मंथन करके विषय के परे सोचकर समझकर आत्म ज्ञान रूपी तराजू पर तौल कर निचोड़ में निकाल दिया कि यह शरीर धारण करने का प्रमुखतः 4 लक्ष्य है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब जो है बहुत सज्जन अर्थ और काम के फंसकर चक्कर में फंसकर अपने बल बुद्धि आयु सब खर्च कर देता है, और दोठो जो धर्म और मोक्ष है वह छूट जाता है। वह इतने आयु में धर्म करके मोक्ष प्राप्त कर लेना, यही श्रेष्ठ कार्य छूट जाता है। क्यों? यह कर्म काम और अर्थ के पूर्ति करते करते, लेकिन भूल जाता है काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है। इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो इसमें कोलाहल होते चला जाएगा। रामायण में तुलसीदास जी ने भी बताया है, महान संत तुलसीदास जी ने, कि बिन संतोषन काम न साही, काम यछत सुख सपनौ नाही। बिना संतोष से कामना का नाश नहीं, और जब तक कामना है तो सुखी नहीं रह सकते हैं। सुखी होने के लिए संतोष परम आवश्यक है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की अति अनिवार्यता है, तभी किसी वस्तु को आप समझ बूझ सकते हैं। गुण दुर्गुण सद्गुण सब निकाल कर करके उसको अपने कार्य में लगा सकते हैं। और यह काम कि जिस प्रकार समुद्र अरबों खरबों वर्षों से करोड़ों नदियाँ से समुद्र में पानी जा रही है, क्या भर गया समुद्र? कभी नहीं। और उसमें कुलाहल और आते जाए। आपकी आयु छीन हो गई, काम के तृष्णा के तृप्ति करते करते क्या आपकी तृप्ति हो गई? कामना का अंत हो गया? कभी नहीं। और काम और अर्थ को संयोजन करने में इसमें आप इस तरह कदर से संलिप्त हो जाते हैं कि इसी में सड़ गल कर करके मूल ज्ञान से बहुत दूर चले जाते हैं, और उलूल जुलूल मस्तिष्क में भर जाता है, जिसके कारण से सद्गुण आपका नष्ट हो जाता है और दुर्गुण और जमा कर लेते हैं। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, न पकड़ लिए लो मूल गमैलो, ऐसन न करे हम महानी सुनगे सजनी, 5-25 के करला लधनी सुनगे सजनी। यह 5 तत्व 25 प्रकृति से जो मिलाकर के 14 इंद्रियां 7 धातु 3 दोष से जो प्रकृति ने यह शरीर की संरचना की कि भाई नफा करने के लिए भेजा गया। क्या नफा? कि यह तन को जो है सुरक्षित असुव्यवस्थित से रहते हुए ये तन रूपी नाव से यह भवसागर
ये जीवात्मा को भवसागर पार करा देंगे, अर्थात तो मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। लेकिन क्या होता है कि आप विषय में रक्त होकर के व्यर्थ के कार्यों में संलिप्त होकर करके सही लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकते हैं। धर्म का रास्ता से आप विरक्त होकर के आप विषय में भटक जाते हैं और उसी में आप सुख खोजने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सुख है जो क्षणभंगुर सुख, उसमें प्राप्त करने की जो कुचेष्टा है वही दुख तो बड़ा महाकारण है, वही तो दुख बनेगा। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ कि ज्ञान किस प्रकार आपका संकुचित। आप जब जान रहे हैं कि मौत निश्चित है तो इसका जीवात्मा कहाँ जाएगा? इसको सदगति के लिए, सही स्थान पर पहुँचाने के लिए कोई युक्ति लगाएंगे या नहीं कर के आप जो है ना यही लोकल दृष्टि से सोचते हैं कि स्त्री को खुश करें, बेटा को, बेटी को, दुश्मन को तबाह करें, कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी को एकत्रित करें, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में संलिप्त होकर करके अपने आयु बल और बुद्धि सब खर्च कर देते हैं और आप मोक्ष से बहुत दूर हो जाते हैं। धर्म के रास्ते को आप पकड़ नहीं सकते हैं, सही मूल ज्ञान से दूर हो जाते हैं। जैसे दारू पीने वाला, मांस मछली अंडा गंडा खाने वाला यह भूल जाता है कि अरे इससे तो सप्त धातु दूषित होकर के नाना प्रकार के रोग रूपी महाकीचड़ में फंस कर करके बड़ा कष्ट में फंस जाएंगे। खाने के समय में तो बड़ा, दारू पीने के समय में बड़ा आनंद लगता है, भोग विलास में संलिप्त होने में उस समय बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, वही दुख का कारण होता है। इतना आपका दुख हो जाता है कि दुख का पहाड़ हो जाता है। आप यहाँ तक भूल जाते हैं कि धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, अधातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं कर ले मरघट का ध्यान। अरे मूर्ख, ब्रिज ही तो बल बुद्धि स्वस्थ शरीर को रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसे दूध का कीमत घी पर है और उसे घी पेर करके निकाल दिया जाए, उसका कीमत क्या रह जाएगा? घी 10 रुपया किलो में नहीं पूछेगा, और उसका कीमत अगर यदि 60 रुपया किलो है तो वह घी के बदौलत, घी के कारण से उसका महत्व। इसी प्रकार शरीर का स्वस्थ रहना आपका ब्रिज कन पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन आप तो इस कदर इसको नष्ट करने में, क्षारण करने में लग जाते हो। मन आपको ऐसा लगता है कि इसी से जो है आनंद की प्राप्ति होगी। मूर्ख कहीं का, क्षणभंगुर आनंद में शरीर से जब खाली हो जाएगा तो ह्यूमैनिटी पावर नहीं रह जाएगा, नाना प्रकार के रोग रूपी महा कष्ट में पड़ करके तुम आधे उम्र में यहाँ से पलायन कर जाओगे। यही है, तुम्हारा मूल ज्ञान से दूर हो जाते हो और वहाँ कष्ट में पड़ जाते हो। चिरता पीने में कड़वा लगता है, लेकिन उससे रक्त शुद्धि होती, सप्त धातु परिशुद्धता, निरोगता प्राप्त होता है। लेकिन दारू पीने में आनंद लगता है, वह आपके सप्त धातु को दूषित कर करके क्षरण कर देता है, आपका आयु बल बुद्धि सब नष्ट कर देता है। अतः गुरु तो सही कर, आत्मज्ञान में ज्ञान से कार्य कर, चित्त और बुद्धि से कार्य कर, मन और अहंकार से नहीं। साधारण सी बुद्धि के अभाव में मनुष्य कैसे कष्ट में पड़ जाता है। मैं उपमा देता हूँ देश के वासियों को। एक बुढ़िया दही जेठ बैसाख का दिन, एकदम भीषण तीव्र कड़ी धूप, लू बरस रहा था। बुढ़िया जो है हाथ गोल में, पूरे शरीर में लहर हो गया गर्मी के कारण से, पसीना से तरबितर है, प्यास लग गया, त्रास लग गया, भूख लग गया, दही बेचने के लिए गई थी।
और बीच रास्ते में आ रही थी उससे। अब तो उसको मन में बुढ़िया को लगा कि बाप रे, जहाँ में लहर जलन हो गया, भूख और प्यास से बेचैन होकर के अब तो प्राण छूटना निश्चित हो जाएगा। इतने में एक महात्मा जी से भेंट हो गया। महात्मा जी से जो है वह बुढ़िया लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहती है, हे साधु महाराज, अब प्यास से और भूख से और यह हाथ गोड़ में जो लुक लग गया हमको, जो लहर पूरे शरीर में जो लहर हो गया है, अब तो हमारा मृत्यु निश्चित हो जाएगा। अब इससे बचने का अगर यदि कोई उपाय आपके पास में है, यह भीषण तपती धूप से, लुक से और भूख और प्यास को से बचने का अगर यदि कोई उपाय है तो बताने का कृपा करें। तो संत महात्मा के पास तो अपरंपार बुद्धि है, तो खजाना उनका बुद्धि के पास, बुद्धि का खजाना है उनके पास। माथा पर बुढ़िया को देखा कि क्या है इस कढ़िया में, हड़िया में क्या है, 20-25 किलो की मिट्टी की हड़िया थी। तो कहा इसमें दही है। उनको अच्छा, दही बेचने के लिए जा रही है ना जी। तो भूख और प्यास और लूक से बचाना है तुमको। क्योंकि जी महात्मा जी, अब तो हमारा प्राण निकल जाएगा। क्योंकि अच्छा कोई बात नहीं। महात्मा जी के पास में वह तिलछुल था। महात्मा जी ने तिलछुल वह बुढ़िया के माथा पर जो कढ़िया रखी थी, कढ़िया ढो रही थी, तिलछुल से कढ़िया में मार दिया, भुरकी हो गया कढ़िया में। वह भुरकी जो है दही चूने लगा, और जब दही चूने लगा तो वो भूख प्यास से था, वो खाने भी लगी, दही को खाने लगी, और पूरा शरीर दही से जो है भीग गया, और उससे देह भी ठंडा हो गया और भूख भी मिट गया दही खाने से, और प्यास भी शांत हो गया, बुढ़िया स्वस्थ हो गई। जहाँ समस्या है वहीं समाधान है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप बहुत बड़ा भीषण कष्ट में पड़ करके अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। प्रकृति ने बड़ी, ईश्वर ने बड़ी कृपा कर करके 9 महीना गर्भ कुंड में बड़ा अथक परिश्रम करके ये शरीर की संरचना की, मल मूत्र के कुंड में, बीज कुंड में, गर्भ कुंड में क्यों बड़ी कृपा की कि अनादिकाल से ये जीवात्मा भटक रहा है योनि योनि। इसको मनुष्य का शरीर बड़ा कृपा करके दिया कि जो है इससे जो है यह जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाएगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही कृपा की। लेकिन हम लोग यहाँ कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी, रूप रस गंध शब्द रसस्पर्श के विषय में जकड़ करके भूल जाते हैं कहाँ जाना चाहिए। हरि भजन को गए उपटने लगे कपास, जाना कहाँ चाहिए और क्या करने लगे। ईश्वर का भजन करने के लिए आए थे, यहाँ जो है रुइया ढूंढने लगे। सुंदर स्त्री, सोना, अपसी खाना, जुआ खाना, दवा खाना, यही सब के चक्कर में तू फंस गया। सुंदर और जो शत्रु के चक्कर में, अपने विषय को तू अपने नहीं नियंत्रण में कर, मन और अहंकार को नियंत्रण नहीं कर सका, शत्रु उसको बना लिया और उसके फेर में तू लग गया, जिससे कि तुम्हारा सभी मूल्य आयु छीन हो गया। किसी को प्रतिशोध लेने के लिए, किसी को जो है ना उम्मीद लगा है वो सुखी उससे होगा, हम सुखी हो जाएंगे, उसको सुख देंगे। यही सब के चक्कर में, मन माया मोह के चक्कर में आप विषय से रत होकर करके अपने कीमती आयु और बल बुद्धि को गंवा देते हैं। जैसे बुढ़िया के पास समाधान थी, लेकिन उसको ज्ञान का अभाव था। जब बुढ़िया ठीक हो गई दही वाली, धन्य है महात्मा जी, आपके ज्ञान से आज हमारा प्राण बचा। इसलिए बिनु गुरु नर भव तरै न कोई,
जो हरि बिरंकी शंकर श्याम होई। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो न करे सके गुरु करे सो होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, समरत दिव्य दृष्टि होती। अरे सदगुरु के शरण में जा, तुम विषय में बहुत तो लिप्त होकर करके बड़ा लंबा चौड़ा खाली तू छोड़ रहा है। यह लंबा चौड़ा से जब शरीर दुर्बल हो जाएगा, मरणासन पर चले जाओगे, तभी सभी तुम्हारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। ईश्वर का कृपा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में जा। सदगुरु की कृपा से ही तुम जुक्ति जानेगा, जुक्ति से करो भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। और तब जो है ना, मरने के समय में मरने का फिर जरूर ये जीवात्मा डायरेक्ट परमात्मा में चले जाएगा। वह उनके कृपा से ही जानोगे कि 10वें द्वार से निकलना है जीवात्मा को। नौ दरवाजा से जो है ना निकलना है, निकलेगा तो विषय में चला जाएगा भोग योनि में। फिर तो है मायाबद्ध होकर के पिंड में चला घुस जाएगा। पिंड नहीं छोड़ करके ब्रह्मांड की ओर चलो, यह कौन बताएंगे। जैसे वो महात्मा जी ने ही बुढ़िया के तो मठा पर, तो उसी प्रकार ये देह में शरीर में है, शिव जी है, पूरा ब्रह्मांड शरीर में है। लेकिन यह गुरु की कृपा से ही जाने जा सकता है। उनके तक जाने के लिए जीवात्मा को पहुंचाने का विधि। बुढ़िया के तो मथा पर दही था, लेकिन बुढ़िया को इस बात का जानकारी नहीं, प्यास और भूख और लूक से हम मर जाएंगे। लेकिन उसको जब वही चीज़ जो है महात्मा जी के कृपा से उनको जब जानकारी हुआ, भुटकी कर दिया, वहाँ पर पीने लगा और खाने लगा और सब स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गई। तब बुढ़िया के बड़ा गुरु। तो उसी प्रकार तुम्हारे पास सब है, लेकिन गुरु के पास जाने से यही फायदा होगा कि उनको जानकारी है कि किस रास्ते से ये जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति कराएं, मोक्ष कैसे मिलेगा। उनकी कृपा से ही तुम जानोगे। अपना ये छलकपटी वाला बुद्धि, विषय आसक्ति से जो सोचते हो, इससे नहीं जान सकोगे परब्रह्म की प्राप्ति करने का विधि नहीं जान सकोगे। क्या वहां तो तू जानता ही नहीं है। उनके गुरु तो अंधकार है, वहां से वह अंधकार से पार निकालने के लिए गुरु महाराज की जो सदगुरु की जो है उनकी प्रकाश की मदद की आवश्यकता है। इसलिए उनके पास जाने के लिए बोल रहे हैं। मन और अहंकार आपका संयम में आ जाएगा। मैं एक उपमा और देता हूँ, ज्ञान का अभाव देख लीजिए। कहा गुरु के पास एक राज्य में राजा को, उस राज का ये नियम था कि 11 वर्ष तक राजा राज्य करता था, और एक 12वां बरस में जो है ना वो राजा को पकड़ करके जंगल के ओर छोड़ देता था। बाघ, सिंह, गिदड़, माकुट लाकर सब खा लेता था, भालू। यही नियम था, वह गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो 10 वर्ष में राजा को पुर गया, कहा कि यही सब जो है यह सदियों से भाई 500 वर्षों से ही आ रहा है इस राज्य का नियम। तो एक बार राजा साहब जो बड़ा उदास हो गया, 10 वर्ष पुर गया, क्योंकि 11वां वर्ष तो पुरने का बाकी है। अब हमको भी तो है जंगल में सब पर जाने, कर्मचारी ने जाकर छोड़ देगा भी जंगल में जो है, तब तो मृत्यु निश्चित है हमारा। बड़ा उदास, बड़ा शोक से मायूस रहता था। महात्मा जी आए, एक ठो राजा साहब भोजन कराइए, बड़ा उदास है, क्या बात है। राजा साहब ने बड़ा उदासी मन से, निराश भाव से कहा, बैठिए महात्मा जी बैठिए। उदास होने का कारण है कि यहाँ का जो है राज का नियम है कि जो है 11वां वर्ष में जो है 12वां वर्ष में जाकर इसको निकाल देगा। 11 वर्ष पूर गया, अब 10 वर्ष में पूर गया राजा बनने से। अब तो हमको 1 वर्ष पूरेगा तो निकाल देगा राज से, जंगल में जाकर छोड़ देगा, फिर गांव में आने का हमको आदेश नहीं है राज की तरफ से। ये कानून है, यही विधान बनाया है, इस राज्य में यही विधान से चलते आ रहा है। तो इसमें उदास होने की क्या जरूरत है, 1 साल है ना अभी आपके पास कि जी अच्छा आगे हम समाधान हो जाएगा। ये
बड़का यही इतने तो छोटे बात में आप इतना घबराते का है कि महात्मा जी अगर यदि आपके पास कोई जुक्ति है तो वो बहुत साधारण तो जुक्ति है ही, कौन बड़ा हमारी बात है, तुरंत बता देते हैं। भोजन कराइए, भोजन लाया कराया बड़ा प्रेम से राजा ने, तो बैठिए ऐसा। हाँ तो सुनो, 1 साल समय है ना, जंगल में ही तुम अभी तो तुमने पावर है ना जी, क्योंकि हाँ इसलिए कहते हैं तुमको अभी शक्ति, अभी भजन करो, मरने के समय में जब शक्ति छीन हो जाएगा तो कमर में ध्यान करने के लिए बैठेगा, कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, ठौना में दर्द होगा, नेत्र का पावर कम हो जाएगा, थिंकिंग पावर इन्हें हम इसको हम बहुत कोसे हैं, इसको सुख चाहिए, उससे दुख चाहिए, वह शत्रु है, ये सब भी आदमी दिमाग में आते रहेगा। और क्रोध और अहंकार और जो है ना मोह माया में जो है फंस कर करके तुम ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकेगा। सुनो राजा, 1 साल समय है, अभी पावर है ना, क्योंकि जी क्योंकि तुम जो है जंगल में ही जा कर के कुआं कल पोखर वहाँ खनवा दो और 5000 पब्लिक को वहीं बसा दो, गरीब गुरबा को वहीं जाकर बसा दो, वहाँ मकान बना दो, वहाँ बाजार लगा दो, वहीं उसको खेती करने के लिए उसको तुम पावर दे दो और धन यहाँ से भिजवा दो। 10,000 गरीब को वहीं भेज दो, यहाँ तुमको जो है खेती करना है, यहीं जीवन यापन करना है, परिवार लेकर वहीं चला जाए, और तुम बीच में जो है अपना भी महल बना लो वहीं, यही पैसा खर्च से, क्योंकि ये तो हम लोग दिमाग में आवे नहीं किया था। धन्य है भगवान, हे महात्मा जी आप तो बड़ा बुद्धि की गंभीर, इसलिए कहते हैं संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। तुम समझते हो सुरा और सुंदरी कामनी और कंचन में सुख मिलेगा, और वो महात्मा जी क्या करते हैं, अरे वो परम आनंद प्राप्त करने के लिए इसको त्याग देते हैं, कामनी और कंचन सुरा सुंदरी को। भारी मुट्ठी तू कोयला पकड़ लेगा, हाथ से कार्की से तू भर जाएगा, रे हीरा पकड़ने के लिए कोयलों को छोड़ दो, परम आवश्यक है, तो भरी मुट्ठी पकड़ लेगा कोयला, हीरा कैसे मिलेगा। इसीलिए तो विषय भोग का छोड़ दो, भोग वाला रास्ता छोड़ो तो योग वाला रास्ता से चलो। भोग वाला रास्ता से जाओगे तो रोग शोक और संताप पाप सब होगा, घेर लेगा, अब तब वो चलेगा। और योग वाला रास्ता से चलोगे तो क्या होगा, दया धर्म करुणा क्षमा सहनशीलता शीतलता प्रसन्नता अति प्रसन्नता परमानंद ईश्वर की प्राप्ति होगी। यही रास्ते से वो आनंद प्राप्ति होगी जो उस आनंद का क्षय नहीं है, अर्थात ईश्वर परमानंद। योग वाला इसलिए कहते हैं ज्ञान से, आत्मज्ञान से, तो योग वाला रास्ता पकड़, भोग वाला रास्ता छोड़, नहीं तो रोग शोक में फंस करके तू 84 लाख जीव में तू भटकते रहेगा, माया के जाल में तू फंसा। माया की बड़ी तीव्रता है अभी, जिसको तो सुख देना चाहता है वही तो दुख का कारण है। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी को मैं उदाहरण देता हूं। एक महात्मा जी ने कहा, सेठ जी अरे बड़ा ढेर दिन पर आते हैं, आए सत्संग, उधर तो आते थे, क्या कहें महात्मा जी, हमको बड़ा प्यार है पूरे परिवार से, 4 बेटा है, बेटी है, पोता पोती है, पुतहू है, बहुत हमको मानता है, पत्नी सब ने हमको अपने लिए जान दे देगा। तो इसीलिए पोतवा को जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, फिर लाने के लिए, इसलिए सत्संग नहीं आ सकते, उनको बहुत मानता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे भी जान देता है, पोतवा पुतहू बेटा सब जान देता है, भगवान की तरह हमको मानता है। अच्छा अच्छी बात है, बड़ा बात अच्छी बात है, तो तुमने लिए जान दे देगा। फिर कहाँ कल, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा कल। हाँ तो प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको विश्वास नहीं होता है महात्मा जी के। अच्छा तो आपको विश्वास नहीं होता तो दिल आई इधर आया। उसको सेठ जी को कहा, प्राणवायु को जो है ऊर्ध्व गति से जो है ऊपर जो है चढ़ाने का विधि सिखा गया प्राणवायु।
ऊपर की चढ़ाने की, न सागर से 12 अंगुल ऊपर चढ़ाने की जो है ना मित्रवत के समान हो जाता है। वह विधि बता दी महात्मा जी ने। श्वास रोकने की गति, श्वास रोकने की जो विधि है वो महात्मा जी बता दिए। श्वास रोक कर करके जो रहेंगे वह जो है मरे हुए के समान हो जाएगा। तो आप तुम जो सुने समझेगा सब तो ठीक, यही विधि बता दी कि आज जो है कल ना जाइएगा ना कीजिएगा। तो हाँ कल पोता का जो है ना जन्मदिन है, तो ठीक है कीजिए। जो है सेठ जी गंगा स्नान करके आए और जो है पुआ पूड़ी कचौड़ी खीर मांस भात सब बना था। पोता का जन्मदिन था, घर में बड़ा उत्सव था। सेठ जी जाकर ध्यान करने बैठे, वो जो है ना वही अपना प्राण वायु को जो है खींच करके ऊपर की ओर चढ़ा दिया, रोक लिया, सांस की गति को रोक दिया। तो जब खाना पीना बन करके 11 बजे से तैयार जब हुआ, सेठाइन जो है गई उसकी पत्नी उठाने के लिए, चलिए भोजन हो गया है। तो देखा कि सेठ जी तो मर गया है। वो सोची कि अगर यदि हम अभी भी हलचोल करते हैं तो फिर जो है खाना इतना बर्बाद हो जाएगा। इस सेठाइन ने जा करके खाना पहले खा लेते तब बोलेंगे, खाना खाने लगी, जा करके परोस कर करके मांस भात खाने लगी। उधर से जो है उसकी पुतहू आई, सास मेरी पहले खा रही है, ससुर तो खाए भी नहीं किया अभी, कोई बात है क्या। देखें ससुर को, ससुर क्या करता है, ससुर को जाके देखा कि मरा हुआ है। तो वो यही बात है, बस अभी बोलेंगे, ये भी सोचिए कि अभी बोलेंगे तो जो है ना तो भूखे रहना पड़ेगा और इतना खर्च किया हुआ बर्बाद हो जाएगा। भोजन 56 प्रकार का बना है, वो खीर पूड़ी पुलाव खा ली, मांस भात सब खा ली, हम कंठ तक खा ली। और तब वो दोनों ने नाटक शुरू कर दिया, हाय गे माँ, वो भी बुढ़िया बोले हाय गे माँ हमारे पति मालिक मरी गए, हे भगवान हमें मरी क्या सब नाना प्रकार का वो बयान अलाप करने लगी। आई पुतहू भी उसके पीछे पीछे मगरमच्छ की आंसू बहाने लगी। ऐसा सुन कर करके उसका बेटा पुतहू पोता सब बेटी सबको खबर आ गया, सब आ गई। तो जो है गाँव वाला भी सब भीड़ हो गया। गाँव वाला ने कहा कि भाई अब तो बड़ा मुश्किल है। और वो जो है पिलर था, जो डंडा वाला पिलर था मकान में, वह देह हाथ तान करके को पिलर में दोनों पैर घुसा दिया था सेठ जी ने। अब जो है तो गाँव वाला सब आया क्योंकि अब जो है इसका जो है ना सेठ जी का बेटा को कहा, चारों बेटा थोड़ा सब आ गए, बेटी भी आ गई। तो गाँव वाले ने कहा बूढ़ा सब ने, अरे सेठ जी तो गुरु महाराज के पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो जाकर इनके गुरु को कह दीजिए, सत्संग करते थे, सत्संगियाँ दीक्षा लिए थे हमारे साथी में। तो गुरु को जानकारी दे दी, जहाँ को उपाय होगा, कहा कि सेठ जी तो भी स्वस्थ थे, मरने वाला तो नहीं था। जाकर तो गुरु बेटा ने कहा ठीक है चाचा जाते हैं। बस महात्मा जी को खबर देने के लिए गए, तो महात्मा जी चलिए अंतिम दर्शन दे दीजिए गुरुदेव, आपका चेला जो है मेरा पिताजी आज जो है स्वर्गवास हो गए, चलिए देखें। महात्मा जी उधर से जो है अपना झोला लेकर के आए, सेठ जी को देखा, कौन, अच्छा अच्छा। तो बहुत जार बेजार सब जो पुतहू पत्नी बेटी बेटा सब रो रहा था, हे भगवान हमें मरीजों से पका, लेकिन जो है हमारे पति को काहे मारे, हमारे ससुर को काहे मारे, हमारे पिता को काहे, एवं प्रकार से इस प्रकार से वह सब जो है विलाप प्रलाप आलाप कर रहे थे। तब जो है महात्मा जी ने कहा एक काम करिए, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए जान दे सकते हैं, पूरा संपत्ति दे सकते हैं। क्योंकि ठीक है, क्योंकि संपत्ति देने का जरूरत नहीं। एक काम कीजिए, एक तो बोतल निकाल करके उसमें जो है तांबा बोतल निकाला, उसमें तरलीय पदार्थ था, पीने योग्य था पानी की तरह। कहा कि इसमें जो है अभी तंत्र क्या हुआ या औषधि है, इसको जो पी लीजिएगा उसका आयु इस सेठ जी में चला जाएगा, सेठ जी जीवित हो जाएगा और वह मर जाएगा। अपना आयु जो देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं, सेठ जी तुरंत जीवित हो जाएगा। तो उसके पत्नी को कहा करके छोड़िए, फिर महात्मा जी अब जो होने वाला था तो हो गया, अब भगवान को यही पसंद था, उनको नहीं पिएंगे। उसको बेटा को कहा क्योंकि छोड़िए पिताजी तब बुढ़ा थे, 2-4-5 बरस और जीते थे, छोड़िए जो हुआ महात्मा जी। पुतहू का पुतहू की जब बेटा नहीं पिया तो हमको क्या जरूरी है,
पोता का पोता दादा तो कहीं कैसे पीने देगा, बेटवा ने पी। आओ ठीक है, बेटी का आप यही सब पखंडी पढ़ते हैं महात्मा जी। हमारा वहाँ बेटी स्कूल पहुँचा करके आए हैं, वहाँ जाएंगे फिर लाने के लिए, और बाप से भेंट करने लाए तो हम जो है जो संपत्ति लिया है वो नहीं करेगा। एवं प्रकार से सभी ने बना काट दिया, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी जो अपना आयु नहीं दे सकते हो ना। अब जो होना था तो ईश्वर का हो ही गया, जो वो सखा ठीक है, क्या हमें अपने दे देते हैं महात्मा जी ने। और जो है पहले जो है कहा जब तुम लोग नहीं दे सकते तो क्या करोगे, तो कल क्या कीजिएगा, इसको जलाएं। गाँव वालों ने कहा इसको तब तो जलाएंगे कहें, क्योंकि तब जो है गाँव वाले ने कहा कि सेठ जी का जो है पैर जो है वो पिलर में जो फंस गया है तो कैसे निकलेगा। तो उसके बेटा कहता है, गाँव वाला कहता है पिलर को तोड़ना होगा। तो बेटा कहता है नहीं पिलर पर, यही पिलर पर तो पूरा मकान का भारे है टूटने लगा, अब तो पिताजी जरबे करेंगे तो पहले काट देते। ठीक है, पुतों ने कहा हाँ ठीक है, यो बात ठीक है, अब तो जरबे करेंगे, इसको ले जाएंगे तो वहाँ शमशान घाट पर जरबे नहीं करेगा, तो मकान तोड़ने की क्या जरूरत है। फिर इस प्रकार मकान बना सकेगा, बहुत खर्च हो जाएगा। गाँव वाले कहा जैसा तुम लोग इच्छा। कहा ठीक है गड़ासी लाओ, गड़ासी लाया। कहा जो है काट देते हैं पैर। कहा रुको रुको, महात्मा जी ने कहा रुको रुको, काटने का जरूरत नहीं है, तुम लोग तो अपना आयु नहीं दे इसका हम ही अपना दे देते हैं। तो महात्मा जी ने वो जो है जो बोतल में था वो पी चुके और पी लिए, और जो है सेठ जी को पीठ छोड़ करके उठा कर उठो। सेठ उठ गया, सेठ जी का सुन लिया, कितना तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हुआ कि ये पिलर के लिए तुम्हारा पैर भी काटने के लिए तैयार हो गया, देखो गड़ासी लेकर के आया हुआ है। इस प्रकार से वह देखा, सेठ जी ने सुन ही रहा था, समझ लिया, देख लिया ना यार कितना तुम्हें बोले तो जान दे रहे हैं, ऐसा जान दे रहा था, यह पिलर तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था तुम्हारा पैर काटने। बोले श्री सतगुरु महाराज की आत्मज्ञान हो गया, भीतर का नेत्र खुल गया, सेठ जी का ठेस लगा, समझ गया। इसलिए कहते हैं कि शक्ति रहते हुए ही ज्ञान का प्रयोग कीजिए, जिससे सुख लेने चाहने की जो इच्छा है, उम्मीद लगाए हैं, यह आपकी जो है दुख का कारण है। जिसको सुखी करना चाहते हैं, यह भी आपकी मूर्खता है। इसलिए यहाँ संसार का संचालन ईश्वर कर रही है। कौ नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु दाता। कोई सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही सुख और दुख होता है। जो आंवला खाएगा और अंडा खाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आंवला खाने वाला तो स्वस्थवान रहेगा, अंडा खाने वाला रोगाग्रस्त रहेगा। जो चिरोता पिएगा उसका रक्त शुद्ध होगा, और वो दारू पिएगा उसका फेफड़ा जल करके राख हो जाएगा, वो रोगाग्रस्त होकर करके आधी उम्र में मरेगा। इसलिए कहता है पहले खान पीने संभालो, फिर तब नस नस को मारो। जो भोग वाला रास्ता से जाएगा रोग शोक और संताप होगा, और जो योग वाला रास्ता से जाएगा क्या होगा, उनका जो है करुणा दया धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यतन कर फल विषयन भाई, सरे गमे अल्प अल्प दुखदाई। यह धन जो है भोग और विलास करने के लिए नहीं प्राप्त किया गया है, प्रकृति ने नहीं दे रखी है। तुमको साधारण तौर पर साधारण उपमा देते हैं, तुमको जो बाप ने जन्मा करके खड़ा किया, अपना 25 वर्ष से पालन पोषण किया, किस लिए? उनको भी तो आशा है कि भाई मेरा आदर करे, सम्मान करे, सेवा करे, मेरा ध्यान रखे, आज्ञा का अधीन रहे, मुझे शब्द से तथा कर्तव्य से सुख दे। तो वह परम पिता परमेश्वर ने जो यह यत्न करके यह शरीर दी, उनका भी तो ध्यान है, उनके शरण में जाए, स्मरण करें, उनके चरण में रहें, तभी यह जीवात्मा को सुख और शांति और समृद्धि मोक्ष मिलेगा। जब तक नाली में पड़ा हुआ है पानी तो उसको कहते हैं गंदा जल, उससे नफरत की योग है।
जिस प्रकार मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर विषया आसक्त है, तब इसको अधम कहा जाता है। और श्रेष्ठ तब होता है जब वही नाली के पानी को उठा कर गंगा जल में दे दें, क्या हो जाएगा? गंगा जल कहेंगे वह परम पूजनीय हो जाएगा, परम आदरणीय हो जाएगा। उसी प्रकार इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीर। अधम क्यों कहा? इसीलिए कहा कि जब तक तुम मलमूत्र का पसीना धरे शरीर ढोरा विषय आसक्त है, काम क्रोध मद मोह लोभ भय तृष्णा ईर्ष्या मत्सर सब है, तब तक तू अधम है। श्रेष्ठ तभी होगा तुम, इसका मतलब विषय रूपी दलदल में कीचड़ में फंसा हुआ है। जैसे गंदा पानी, पानी तो पानी है, पीजिएगा, दाल बनाइएगा, भात बनाइएगा उससे, और वही उठा करके गंगा जल में दे देते तब तो उसको अमल करने के लिए बड़ा घोड़ा लग करके पानी पीजिएगा। तो वही चीज है। इसीलिए यह जब तक विषय में है कि इसको क्या हुआ, यह अधम व नीच है। और जब यही परमपिता परमेश्वर ने में मिल जाए तो मोक्ष, तब यह श्रेष्ठतम हो जाएगा। जीवात्मा फिर जो है, फिर मायाबद्ध होने का, माया के अंतर्गत आने का कोई जरूरत नहीं रहेगा, न विषय में फंसेगा, तब यह श्रेष्ठ हो जाए। इसलिए अधम कहा, मूल कारण यही है अधम का। और अधम गति में आकर के तू अधम अधम वाला ही बात सोचते हो। तुमरे ये छोटका जो है बुद्धि जो है, विषय युक्त जो बुद्धि लगाते हो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक शरीर में शक्ति है तभी तक तुम्हारा ताम झाम चल रहा है। और जिस दिन शक्ति विहीन हो गया, जितना जितना लंबा लंबा छोड़ रहे हो, तब कहे भगवान दुख में सुमरन तब करे, असुख में न करे कोई, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तब जब शरीर दुर्बल हो जाता तो कहता हे भगवान, ये जी मोक्ष करो, उपकार करो, मदद करो, इस दुख से निवारण करो। कैसे होगा रे? दुख तो तू बुलाया है रे। अगर यदि परम सुख चाहते हैं, परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अपने महापुरुषों का, संत महात्माओं का शरण में जाएं। और यह विषय का परित्याग करके तब वह परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित होगी। सदगुरु की कृपा से वह जुक्ति जान लेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, तब फिर कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए गुरु के शरण में जान लो। गुरु बताएंगे क्या विधि, 10वां दरवाजा तक जाने के लिए विधि बताएंगे। क्या बताएंगे? हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मिहिर परमहंसदास जी महाराज ने बताए हैं, उनकी वाणी में है। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद बल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूरज दिव ज्योति करे, अनहत अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी, धरियस धरियस शबद सूरत की डोरी, सूरत चली घर सत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु सेवी पावे निरधार, सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया पंद पल के। श्री सद्गुरु महाराज। आत्मज्ञान से ही आप चिंतन मनन कर करके संत महात्माओं के
प्रवचन को आत्मज्ञान रूपी तराजू में तौल के देखिए कि क्या सही बात है कि गलत बात है, उनका कहना यथार्थ है कि अनुचित है, समझ लेंगे आप। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल करसन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप भरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतया भ्यास सरल तर, कर करी सारा शब्द गही लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए, भव खंडन यरति यह निर्मल, करिमेई अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।